रिस्क है जो समय के संग बड़ा रिस्क बन गया है। और एक मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं और इस फोटो पे एक पूरी चीज लिखी हुई है और पूरा एक आंसर लिखा हुआ है। नहीं ग्रो होते, इसका आंसर इसमें छुपा हुआ है। आप बता पाओगे क्या है आंसर? चीज छुपी हुई है जो कारण है ग्रोथ ना होने का। एफडी वाला निकाल के खा जाता है, एफडी वाला निकाल के खा जाता है और एसआईपी वाला सेफ रहता है। नहीं सर, चाबी नहीं उठा रहा, रोटी उठा रहा। यस, ही इज राइट, ही इज राइट। कायदे में जब वो बंधा हुआ है उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, रोटी या चाबी? लेकिन उसका फोकस कहाँ है? क्यों? क्योंकि वो सोचता है रोज का समाधान हो जाना चाहिए, कल की किसने देखी, क्योंकि रोज रोटी आराम से मिल रही है ना, तो मैं आगे की सोच ही नहीं रहा। जबकि कायदे में उसको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? चाबी से ताला खोलना चाहिए। रोटी तो रोज कमा के खा लेगा। तो जो आपकी एफडी है ना, वो आपकी रोटी है जो आपको रोज के खाने का प्रबंध तो कर देती है, इसीलिए आप उसमें खुश रहते हो। लेकिन जो अगर हम लाइफ में थ्रिल चाहते हैं, जो एंजॉयमेंट चाहते हैं, जो ग्रोथ चाहते हैं, उसके लिए रोटी सही समाधान नहीं है। अगेन द मैसेज इज वेरी क्लियर, द फ्यूचर इज फास्टर देन यू थिंक। मतलब आने वाला समय आपकी सोच से भी तेज है। मानते हैं आप इस बात को? है कि नहीं? आने वाला समय आपकी सोच से तेज है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है, अब आपकी लड़ाई आपस में नहीं है, आपकी लड़ाई है मशीन से। पहले लड़ाई थी व्यापार से, आज है लड़ाई मशीन से। और मशीन इतनी फास्ट काम करती है, इतनी तेजी से चीजों को सोचती है जो आप आपस में लड़के कर ही नहीं सकते। आप सोचो ना कि पड़ोस वाला दुकानदार से कंपटीशन है, नहीं है। खत्म है, ऑनलाइन में कंपटीशन। आज आपका कंपटीशन कहां से है? मशीन से, टेक्नोलॉजी से। तो द फ्यूचर इज फास्टर देन यू थिंक। और आने वाले फ्यूचर में आप ज्यादा पैसा बना सकते हो, ये भी पक्की बात है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन और जोड़ूंगा, ये फ्यूचर फास्ट इसी तभी है आपके साथ में जबकि अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। द फ्यूचर इज फास्टर देन यू थिंक इफ यू आर रेडी टू चेंज योरसेल्फ। अगर आप अपने में बदलाव नहीं लाएंगे ना, तो फ्यूचर तो आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। सही कह रहा हूं? क्योंकि बदलाव जरूरी है। पूरा भरोसा है कि ये बिकेगी तो बेचता रहे, बेचता रहे। कैप बिकती है आज की डेट में तो कुछ और ही बिकती है। तो आज के जमाने में कैप भी ना बिकती भाई साहब, आज के जमाने में उससे ज्यादा चश्मे बिकते हैं। आजकल कोई कैप भी ना पहनना चाहता, बाल खराब हो जाएंगे। आजकल लोग क्या पहनते हैं? चश्मे, महंगे महंगे चश्मे। तो बेसिकली यहाँ पे एक शिफ्ट ऑफ माइंड है जो होना बहुत जरूरी है, चेंज होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये टाइम है आगे की अपॉर्चुनिटी पहचानने का। हमें फ्यूचर के लिए पोर्टफोलियोज बनाने होते हैं, हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स अपने फ्यूचर के लिए करने होते हैं। हमें अपने इन्वेस्टमेंट पास्ट के लिए नहीं करने होते, जो हम कई बार करते हैं कि पिछला देखा वही करेंगे। अगर पिछला देखा तो लोगों ने चांदी कब खरीदी? जब उन्होंने देख ली कि 1 लाख की 3 लाख हो गई। जब 1 लाख थी तो कोई ना खरीद रहा था, अब पिछला देख के 3 लाख पे सब खरीद रहे हैं। लेकिन 3 लाख में बेचने ज्यादा है। नहीं सर, फंसे हुए ज्यादा है। फंसे हुए ज्यादा है, वाले बहुत है। फंसे हुए ज्यादा है भैया। आगे की बात करते हैं कि इंडिया जो है वो आज की डेट में बहुत तेजी से इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, ये हम सब जानते हैं। अगर आप देखो तो गवर्नमेंट का जीएसटी गवर्नमेंट का बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या आपका व्यापार तेजी से आगे बढ़ रहा है? तो क्यों? सोचिए। नहीं सर, पैसा नहीं है तो फिर दूसरी जगह पे व्यापार कैसे बढ़ रहा है? देखिए इसमें एक विरोधाभास है। मैं अगर यही सोचता रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा, दूसरा मैं अगर अंदर डेटा में जाऊं, स्टडी करूं, सोचूं और समझूं, तो कुछ तो निकलेगा जो ये समझा, तब व्यापार बढ़ेगा। ये अभी भी आप देखोगे ना, तो शहर की ही बात करूं मैं,
तो क्या हर शहर, क्या हर मिठाई वाला कुंजीलाल जितनी मिठाई बेचता है? नहीं बेचता ना। तो कुछ तो खास बात है ना कुंजीलाल में, कुछ ना कुछ तो है। विकास बेचता है। सर मान लेते हैं विकास बेचता है, कुंजीलाल बेचता है, घंटे वाला बेचता है, अरे सर बांके बिहारी बेचता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इन 4, 5, 10 लोगों के पास कुछ तो खास है। क्वालिटी है, सर क्वालिटी रेपुटेशन ऐसे ही नहीं बनती, क्वालिटी है। रेपुटेशन ऐसे ही नहीं बनती। समय के हिसाब देखिए इसको बोलते हैं इनोवेशन, समय के हिसाब से उन्होंने चीज इसको बोलते हैं इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब कि हम नई, इनोवेशन का हिंदी में मीनिंग होता है नवाचार। मैं एक बात कहूंगा,